स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए सियासी घमासान चरम पर है। हालांकि दशहरा और दुर्गा पूजा के चलते आज प्रचार के रण में रैलियां और जनसभाएं कम ही होंगी। इस रविवार प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को चुनाव आयोग ने हरी झंडी दे दी है, तो दाल पर सियासी घमासान अब और भी बढ़ गया है। जेडीयू ने केंद्रीय खाद्य और कृषि मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। वहीं केंद्र सरकार ने दाल की ऊंची कीमतों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बिहार चुनाव से जुड़ी ऐसी ही तमाम हलचलों के साथ लोकतंत्र में आपको दिखाएंगे मतदाताओं को जागरूक करने का एक ऐसा रंगारंग कार्यक्रम जिसमें एक सुरीली आवाज ने समा बांध दिया। आइए शुरुआत करते हैं लोकतंत्र की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को चुनाव आयोग की मंजूरी। आचार संहिता के पालन की सलाह। महागठबंधन ने जताई थी आपत्ति। चुनाव प्रचार पर त्योहार का असर। आज कम हो रही हैं रैलियां। चुनाव आयोग का निर्देश, प्रचार के लिए नहीं होगा पंडालों का इस्तेमाल। दाल के दाम पर सियासत तेज। जेडीयू ने मांगा पासवान राधा मोहन का इस्तीफा। केंद्र ने कहा राज्य सरकार है जिम्मेदार। विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर में 71 महिला उम्मीदवार। 67 लाख से ज्यादा महिला वोटरों पर सभी पार्टियों की नजर। और लोकतंत्र की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी खबर के साथ। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात को हरी झंडी दे दी है। अब 25 अक्टूबर को रेडियो पर पीएम मन की बात कार्यक्रम करेंगे। इससे पहले चुनाव आयोग की इजाजत के बाद 20 सितंबर को प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। महागठबंधन ने आयोग से इस कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की थी। महागठबंधन का कहना था कि इससे आचार संहिता का उल्लंघन होता है, लिहाजा ऐसे कार्यक्रम को प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग को देखने के बाद इसे इजाजत देने का फैसला किया था। विधानसभा चुनाव में पहले 2 चरणों की तरह तीसरे दौर में भी काले धन के इस्तेमाल पर रोक के लिए चुनाव आयोग सख्ती बरत रहा है। इस कड़ी में आयोग ने शिवहर जिले से 2 लाख, किशनगंज से 1 लाख और भोजपुर जिले से करीब 4.25 लाख रुपए जब्त किए। काले धन पर रोक के इस काम में पुलिस और आयकर विभाग की मदद भी ली जा रही है। इस बीच बिहार में चुनाव आयोग अवैध शराब को जब्त करने के लिए छापामारी अभियान भी चला रहा है। आयोग ने अब तक 2327 लीटर अवैध शराब जब्त की है। बिहार के चुनावी रण में प्रचार पर त्योहार का असर दिख रहा है। माना जा रहा है कि दुर्गा पूजा और दशहरा के चलते आज प्रचार का जोर कम देखने को मिलेगा। इस बीच चुनाव आयोग ने बिहार में त्योहार के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी करते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश जारी किए हैं। इतना ही नहीं, पार्टियां पूजा पंडालों का इस्तेमाल प्रचार में ना करें, इसके लिए भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि प्रचार के लिए पूजा पंडालों का उपयोग आचार संहिता उल्लंघन के दायरे में आएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में महंगाई अब बड़ा मुद्दा बन गया है। दाल की बढ़ती कीमतों को लेकर महागठबंधन हर रोज एनडीए और केंद्र सरकार को घेर रहा है। इस मामले पर बयानबाजी का ऐसा दौर चला कि हर चुनावी सभा में महागठबंधन के नेता इसे उठा रहे हैं और उधर एनडीए के नेताओं को जवाब देना पड़ रहा है। कहते हैं चुनाव में मुद्दों का महत्व बहुत होता है और इसकी बानगी बिहार चुनाव में भी देखने को मिल रही है। महंगी दाल और महंगाई चुनाव में ऐसा मुद्दा बना है कि केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों को जवाब देना पड़ रहा है। महागठबंधन के नेता इस बड़े मुद्दे को हाथ से निकलने नहीं देना चाहते हैं। चुनावी बयार को तेज करने के लिए अब महागठबंधन केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे मांग रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुलकर केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए पूछ रहे हैं कि बाकी राज्यों में क्यों बढ़ी हुई है दाल की कीमतें। मुंबई में 200 रुपए किलो, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, तो वहां 200 रुपए किलो बिक रहा है, उसके लिए जवाब दे हम ही हैं जी, राधा मोहन जी। उधर केंद्र सरकार के मंत्रियों को जवाब देना भारी पड़ रहा है। इंपोर्टेड हमारे पास में जब दाल है तो राज्य सरकार क्यों नहीं क्या कहते हैं उसको खरीद रही है, जब उनको 10 रुपया हम सब्सिडी देने को तैयार हैं। जो आज नीतीश कुमार जी सवाल उठा रहे हैं दाल की कीमतों के बढ़ने का,
मैं मानता हूं कि इसके लिए पूर्णतः वे ही जिम्मेवार हैं। देश के बाकी राज्यों की तरह बिहार की जनता भी महंगाई से त्रस्त है। परेशानी तो आम आदमी को ही उठाना पड़ता है, क्योंकि इतने महंगे हैं कि बजट किसी तरह आदमी का गड़बड़ा गया है। बिहार में अभी 3 चरणों में मतदान होना बाकी है। ऐसे में चुनावी मैदान में उतरी सभी पार्टियां मुद्दे को बड़ा बनाने और जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आपने देखा महंगाई बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा कैसे बन गया है। त्योहार का माहौल है और लोग बढ़ चढ़कर मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन महंगाई ने उनके उत्साह को कम कर दिया है। राज्यसभा टीवी संवाददाता कृति मिश्रा ने पटना में पूजा के पंडालों में जाकर लोगों से जानने की कोशिश की कि वाकई महंगाई ने उनकी उमंग को क्या फीका किया है। Election-related hullabaloo notwithstanding, poll fervor has gripped Patna. You can see large number of people have come out on the streets with their families to really take a glimpse of Goddess Durga. But here all हम कोशिश करेंगे, कृति ने वहाँ लोगों से बात की है, हम हिंदी में इस बातचीत को आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दादरी में दाल के बढ़ते दाम के मामले के बाद अब बल्लभगढ़ में दलित के घर आगजनी का मुद्दा बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए केंद्र सरकार पर हमला किया है। वहीं बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने हमले का जवाब भी दिया है। दलित के घर आगजनी, 2 मासूम बच्चों की मौत और अब सियासत। बल्लभगढ़ मामला बिहार चुनाव का अब नया मुद्दा है। राजनीतिक विरोधी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर इसका इल्जाम लगाया। लालू ने ट्वीट में लिखा, मैंने मोदी और गुरु गोलवलकर की दलित विरोधी किताबें जलाने की मांग की थी, पर इनके राज में तो दलितों को ही जिंदा जलाया जाने लगा। दलित पिछड़े एक हों। हालांकि जवाब में बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने पलटवार करते हुए ट्विटर पर लिखा, लेकिन लालू जी भूल गए कि उनके जंगल राज में बिहार में सबसे ज्यादा दलितों की हत्या हुई। आज वोट के लिए आंसू बहा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहाँ भी नहीं थमा। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मैं इस भयानक हादसे से सदमे में हूँ। वो कहाँ हैं जो दावा करते थे हमारी सरकार बना दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि शाहनवाज हुसैन ने ट्वीट करते हुए लिखा, जो हरियाणा में हुआ बहुत दुखद है। कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और महागठबंधन के नेताओं ने अगले 3 चरणों के चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल 3 रैलियां की, तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव भी जनता के बीच कई चुनावी सभाओं में पहुंचे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव नालंदा में थे। जिले के नूरसराय में उन्होंने मंच संभालते ही एनडीए पर जुबानी तीर चलाने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने प्रिय मुद्दे यानी आरक्षण पर एक बार फिर आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि वो और नीतीश कुमार मिलकर बिहार को रेलवे की तर्ज पर चमकाएंगे। दूसरी ओर नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण में मधुबन, कल्याणपुर और पिपरा विधानसभा क्षेत्रों में जनता से मुखातिब हुए। लालू की तरह उनके निशाने पर भी एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। हालांकि अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करना वो नहीं भूले। ये जो दाल का दाम बढ़ा है उसके लिए जिम्मेवार हम हैं। मतलब समझ गए ना कि देश भर में दाल का कारोबार बिहार सरकार करती है। बिहार में 2 चरण का मतदान हो चुका है। महागठबंधन की ओर से प्रचार के लिए जेडीयू और आरजेडी के अलावा कांग्रेस भी पुरजोर तरीके से उतर रही है। आने वाली 25 तारीख को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी बिहार में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तीसरे दौर के लिए बीजेपी के नेताओं ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भोजपुर के बरहरा में कल बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने रैली को संबोधित किया। हेमा मालिनी ने जनता से विकास के लिए एनडीए को वोट देने की अपील की और इलाके से प्रत्याशी आशा देवी को भारी मतों से जिताने की गुजारिश की। भारत आगे बढ़ रहा है, आधुनिक भारत बनता जा रहा है और बिहार पिछड़ा बनता जा रहा है।
स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, अच्छे अच्छे स्कूल्स में जाके पढ़ोगे लिखोगे तो आपको कभी कोई भी ये नहीं कहेगा कि पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है। पिछड़ा पिछड़ा अति पिछड़ा, ये क्या बात हुई भाई? महंगाई बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया है। त्योहार का माहौल है और लोग बढ़ चढ़कर इसे मनाने में भी जुटे हुए हैं, लेकिन महंगाई ने लोगों के उत्साह को कम कर दिया है। राज्यसभा टीवी संवाददाता कृति मिश्रा ने पटना में पूजा के पंडालों में जाकर लोगों से जानने की कोशिश की कि वाकई महंगाई ने क्या उनकी उमंग को फीका किया है। चुनाव की सरगर्मी के बीच पटना शहर में दुर्गा पूजा का जश्न देखते ही बन रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ बाहर आए हैं दुर्गा जी का दर्शन करने, दुर्गा जी की पूजा करने। लेकिन इस माहौल में भी जो सबसे बड़ा मुद्दा वोटरों के जहन में है वो है चुनाव। जानने की कोशिश करते हैं कुछ वोटर्स से, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? इस चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है यहाँ पर, पहला नंबर, और महंगाई तो अपने चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। महंगाई, दाल बहुत महंगी, आपने महंगाई की बात की, दाल बहुत महंगी होती जा रही है। किस तरह की परेशानी है आम आदमी को? परेशानी तो आम आदमी को ही उठाना पड़ता है, क्योंकि इतने महंगे हैं कि बजट किसी तरह आदमी का गड़बड़ा गया है। और जी, आपसे जानना चाहूंगी कि चुनाव की सरगर्मी है, हर तरफ दुर्गा पूजा भी है जो बहुत चाव से मनाई जाती है बिहार में, किस तरह से बैलेंस स्ट्राइक कर रहे हैं वोटर्स? अभी तो सबका रुझान दुर्गा पूजा के अवसर पर इधर ही इंक्लाइंड है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि नेता लोग आपस में तो लड़ रहे हैं, लेकिन हम पब्लिक के बीच भी सबसे बड़ी लड़ाई लोग लड़वा रहे हैं मुद्दा को खड़ा करके। जो मुद्दा नहीं उठानी चाहिए थी वो भी मुद्दा उठ रहा अभी। जी, तो वोटर्स का साफ कहना है कि नॉन इश्यूज को इश्यूज ना बनाए जाए और वही मुद्दे उठाए जाएं जो जनता से सरोकार रखते हो। पटना से कैमरामैन सरोज के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तो कृति मिश्रा ने जायजा लिया, लोगों से बात की। फिलहाल हमारे साथ पटना से प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, और उनका हम रुख करेंगे। नवल किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। धन्यवाद। दाल के दामों में जिस तरह की गर्मी आ रही है उससे सियासी उबाल मचा है बिहार के चुनाव में। साथ ही हमने देखा दलित बच्चों की हत्या के मामला भी तूल पकड़ रहा है। इससे पहले भी जो मसले रहे हैं, हम क्या माने, स्थानीय मसलों से ज़्यादा क्या राष्ट्रीय मुद्दे को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है बिहार चुनाव में, और यही आगे भी देखने को मिलेगा? मैं मानता हूं कि जो राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं अभी हो रही हैं उसका असर बिहार के चुनाव पर अवश्य पड़ेगा। आज की दुनिया स्थानीय नहीं रही, खासकर मीडिया की बड़ी भूमिका है। हर क्षण हर पल देश के किसी कोने में कोई घटना होती है तो उसकी खबर लोगों तक पहुंचती है और उसका असर पड़ना स्वाभाविक है। महंगाई तो स्थानीय भी है और राष्ट्रीय भी है। स्वाभाविक है, गरीब लोगों की प्लेट से जब दाल गायब होगी तो कौन जिम्मेदार है, ये तो बाद में सवाल उठेगा। तत्काल जो सामने में सरकार होगी या तत्काल जो उसके लिए उसको जिम्मेवार लगेगा उसको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा और उठाना चाहिए। महंगाई बड़ा मुद्दा होना ही चाहिए। दाल का मुद्दा खास करके एनडीए के प्रोस्पेक्ट्स को पर बुरा असर डालेगा, इसमें दो राय नहीं है। यह दूसरी बात है कि दाल के सवाल पर केंद्र के साथ राज्य सरकार भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वो राज्य सरकार चलाती है। बिहार में वो पूरी तरह ध्वस्त है, करप्ट है, भ्रष्ट है। और जब पिछले वर्षों से दाल की खेती नहीं हो रही थी तो कृषि तो राज्य सरकार के क्षेत्र में आता है संविधान में, तो उसकी भी गलती है। लेकिन आज की तिथि में केंद्र सरकार को दाल की महंगाई और सब्जी और कुछ अन्य चीजों की महंगाई का परिणाम भुगतना पड़ेगा और एनडीए के प्रोस्पेक्ट्स पर बुरा असर पड़ेगा। जहां तक दलितों का सवाल है, बिहार में दलितों की अच्छी संख्या है। जिस तरह से 2 दलित बच्चे कल हरियाणा में मारे गए और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, स्वाभाविक रूप से मोदी सरकार को उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा तत्काल। या दूसरी बात है कि बिहार में जब लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी जी का शासन था तो सबसे बड़ी संख्या में जनसंहार हुए जिसमें दलित मारे गए और उनके हत्यारों को सजा नहीं दिला पाई सरकार। जो पुलिस और राज्य प्रशासन था उसने मुकदमा इतना कमजोर किया कि न्यायपालिका उन्हें छोड़ दिया। और अमीर दास आयोग जो भंग कर दिया गया, क्योंकि उसमें बड़े और ऊंची जात के लोग फंस रहे थे और उसको भंग करने का काम लालू यादव जी, नीतीश कुमार की
के गठबंधन जी, ने यानी किया। तमाम मसलों को बिहार की राजनीति से हर दल जोड़ेंगे और कोई मौका किसी भी दल की तरफ से नहीं छोड़ा जा रहा है, चाहे वो केंद्र का मसला हो या स्थानीय मसला हो तो एनडीए उसे उठा रहा है, और जगह के मसले हो तो महागठबंधन की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो देश की राजनीति है, देश के जो घटनाएं हैं वो बिहार चुनाव पर सीधे तौर पर असर डाल रही हैं, फिलहाल ये कहा जा सकता है। नवल किशोर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मालिनी अवस्थी का जागरूकता अभियान। साहित्य में एक आला मकाम, डोगरी की पहली कवियत्री। हिंदी साड़ी दादी है ते डोगरी है माँ, दादी थार दादी है ते माऊ थार माँ। कि हिंदी हमारी दादी है तो डोगरी हमारी माँ है। इंसानियत है जिनका मजहब। भगवान ने ऊपर से हमें नीचे भेजा, तब उसने ये बनाकर नहीं भेजा कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है। मिलिए शख्सियत में मशहूर मारूफ साहित्यकार पद्मा सचदेव से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भूमिका बेहद अहम है। तीसरे दौर में 71 महिलाएं सियासी रण में दांव आजमा रही हैं। महिला उम्मीदवारों की ये तादाद पहले और दूसरे चरण के चुनाव से ज्यादा है। पटना जिले में सबसे ज्यादा 9 सीटों पर 1 से ज्यादा महिला प्रत्याशी हैं। ये सियासी समर है बिहार का। बिहार चुनाव के पहले और दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है। पहले 2 दौर में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान फीसदी ज्यादा रहा। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों में महिलाएं दिखीं। पहले 2 दौर की वोटिंग में महिलाओं ने ये बता दिया कि इस बार चुनाव में जीत हार में उनकी अहम भूमिका रहेगी। 12 अक्टूबर को पहले और 16 अक्टूबर को दूसरे दौर के मतदान के बाद बिहार में 28 अक्टूबर को तीसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर में 1 करोड़ 45 लाख से ज्यादा मतदाताओं की कुल तादाद में 67 लाख से ज्यादा महिला वोटर हैं। तीसरे चरण में 6 जिलों की 50 विधानसभा सीटों पर कुल 808 उम्मीदवार जोर आजमा रहे हैं। इनमें 71 महिला प्रत्याशी हैं, जबकि विधानसभा चुनाव के पहले दौर में 54 और दूसरे दौर में 32 महिला उम्मीदवार मैदान में थीं। विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर में 6 जिलों की 19 विधानसभा सीटों पर महिला उम्मीदवारों की तादाद 1 से ज्यादा है। पटना जिले में सबसे ज्यादा 9 विधानसभा सीटों बाढ़, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, दानापुर, मनेर और मसौड़ी पर 1 से ज्यादा महिला प्रत्याशी दांव आजमा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में एक वक्त चीनी मिलें स्थानीय रोजगार का सबसे बड़े जरियों में से एक थी। किसानों को भी इसका सीधा फायदा मिलता था, लेकिन धीरे धीरे अब मिलों के बंद होने से गन्ना किसानों की हालत खराब है। किसान गन्ने की खेती छोड़ने के लिए मजबूर हैं। बिहार के पश्चिमी इलाके में बसे सीवान, छपरा और गोपालगंज को कभी गन्नांचल के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों के जमाने में यहाँ 6 चीनी मिलें खोली गई थीं। गन्ने से पैसा मिला तो बेटी की शादी से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक सब कुछ गन्ने की खेती पर ही निर्भर हो गया। लेकिन चीनी मिलें बंद होनी क्या शुरू हुई, किसानों के बुरे दिन भी शुरू हो गए। किसान त्राहिमाम कर रहा है, चूँकि हम लोग के यहाँ गन्ना बेचकर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बेटियों की शादी हम लोग कर लेते थे, लेकिन आमदनी का स्रोत समाप्त हो गया। मुख्य समस्या है कि कम से कम जहाँ 3 चीनी मिल चलती थी, 1 चीनी मिल का अगर यहाँ शुभारंभ हो जाए, किसानों के घरों में खुशहाली आ जाएगी। इलाके में बची कुछ चीनी मिलें भी खराब आर्थिक हालत से गुजर रही हैं। मिल मालिक गन्ना किसानों को वक्त पर पैसा नहीं दे पाते।
ऐसे में गन्ने की खेती मिल मालिकों और किसानों दोनों के लिए घाटे का सौदा बन गई है। सरकार की इच्छा शक्ति की कमी, सरकार में बैठे हुए लोगों के पास संवेदनशीलता की कमी, उनके पास क्षेत्र के विकास और बिहार को इस सुंदर बिहार बनाने के नक्शे की कमी, इस बिहार को इस विदेश के मानचित्र पे एक अच्छा जगह दिलाने की सोच की कमी, बहुत सारी कमियां रही हैं जिसके वजह से आज इतने उदासीन हैं। बीच बीच में सरकारों ने एक आध कदम उठाकर मिलों में जान फूंकने की कोशिश जरूर की, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। आलम यह है कि किसान अब दूसरी फसलों की खेती कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक बदहाली के चलते ये खेती भी सीमित जोत में हो रही है और हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन बंजर होती जा रही है। यहाँ के चीनी मिल बहुत सारे बंद हो गए। पुराना टेक्नोलॉजी था, कोऑपरेटिव मूवमेंट भी यहाँ ध्वस्त हो चुका था, नए सीड्स, फर्टिलाइजर्स और जो किसान थे, जो लागत होता है इनपुट कॉस्ट्स, वो धीरे धीरे उनके पास जब कमी आई तो गन्ने का खेती जो है वो हाई इनपुट फार्मिंग है, उसमें एग्रेरियन लोन चीनी मिल देते हैं और उनका टाई अप रहता है किसी बैंक से। किसान परिवार से आने वाले युवा अब काम की तलाश में दूसरे प्रदेशों में पलायन को मजबूर हैं। युवाओं का मानना है कि बीते 5-10 सालों में राज्य में सड़क और कानून व्यवस्था पर तो काम हुआ, लेकिन किसानों की सुध किसी ने नहीं ली। हम लोग की हिम्मत हार रहा है, अब करें तो क्या करें, इसलिए लाचार हो कि हम गुम हो रहे हैं कि उतना पूंजी लगाई लूँ, पूंजी लगेला के बाद हम लोग कोई हासिल नहीं है, क्या करेंगे हम लोग। अब कहूँ बाहरे उपाय देखेंगे, अब इतना से कोई उपाय हम लोग का नहीं है। अब डीजल महंगा मिल रहा है, अब जानते हैं कि अनुदान किसान जो भी है डीजल लाने जाता है, नहीं डीजल लाने गया, हड़बड़ में गया, रसीद नहीं लिया, मिलता है पैसा वो मिल नहीं पाता है, यही सबसे बहुत ज़्यादा महंगा है। लोग किसानी से दूर भाग रहे हैं, धीरे धीरे बाहर जाके अपना कमाना, खेती छोड़ रहे हैं, बहुत सा खेत परित भी रह जाता है। फिलहाल गन्ना किसान बेसब्री से नई सरकार का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि अगली सरकार को इनकी बदहाली जरूर नजर आएगी। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। छपरा से बिहार चुनाव की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई मशहूर भोजपुरी गायिका मालिनी अवस्थी ने रंगारंग कार्यक्रम किया। उन्होंने हजारों की संख्या में एकजुट हुए लोगों को मतदान देने के लिए प्रेरित किया। जागरूकता अभियान के अंतर्गत निर्वाचन आयोग ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। रंगारंग कार्यक्रम की ये तस्वीरें आप भी देखिए। छपरा पहुंची मशहूर गायिका मालिनी अवस्थी ने हजारों लोगों को मतदान के प्रति जागरूक कराया। कार्यक्रम निर्वाचन आयोग ने आयोजित किया था, जिसमें सारण के प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। बिहार चुनाव की छपरा ब्रांड एम्बेसडर मालिनी ने अपने गीतों से लोगों का समा भी बांधा। अक्टूबर को तीसरे दौर का चुनाव है, जिसमें छपरा भी शुमार है। चुनाव आयोग की कोशिश है कि मतदाता ज्यादा से ज्यादा फीसदी में वोट करें और ये रंगारंग कार्यक्रम इसी प्रयास का एक अनोखा अंदाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चुनाव के इस रंग के साथ ही फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।